बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस्लामिक तारीख का एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह समझाता है कि असल हुक्मरानी तख़्त और ताज से नहीं होती, बल्कि इंसाफ, खौफ खुदा और मल्लूम की मदद से होती है। यह कहानी है उस सुल्तान की जिसे तारीख़-ए उमर सानी का लक़ब दिया, सुल्तान उमर बिन अब्दुल अजीज। आज हम उनकी पूरी जिंदगी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ एक ऐसा वाकया सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, अगर आपको इस्लामिक इतिहास, अगर आपको अदल और हक पर आधारित कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए अब शुरू करते हैं सुल्तान उमर बिन अब्दुल अजीज का वो वाकया जहां एक अंधी औरत की फरियाद पूरी रियासत का फैसला बन गई। अदालत का ऐसा वाकया जो हुक्मरानी की रूह दिखा दे। यह उस जमाने का वाकया है जब उमर बिन अब्दुल अजीज मुसलमानों के सुल्तान थे। लोग उन्हें सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि उमर सानी कहते थे, क्योंकि उनकी अदालत और खौफ खुदा हजरत उमर बिन खत्ताब की याद दिला देती थी। उस वक्त रात का अंधेरा गहरा हो चुका था, शहर बिल्कुल खामोश था, लोग अपने घरों में सो चुके थे, मगर सुल्तान का महल अभी रोशन था। रात का मंजर, सुल्तान उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे में बैठे थे, सामने चिराग जल रहा था, हाथ में कागज और कलम और चेहरे पर फिक्र के निशान। वह अपनी रियासत के कामों का हिसाब लिख रहे थे। अचानक दरवाजे पर आहिस्ता सी दस्तक हुई। सुल्तान ने सर उठाया। इस वक्त कोई आना आम बात नहीं थी। कौन है? सुल्तान ने पूछा। बाहर से लड़खड़ाती हुई आवाज आई, ए अमीर उल मोमिनीन, मैं एक मजलूम औरत हूं। एक गरीब औरत की फरियाद। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी। उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, वो अंधी थी, हाथ में पुराना सा आसा लाठी और चेहरे पर सफर की थकान। सुल्तान तुरंत खड़े हो गए। अम्मी, आप इस वक्त यहां क्यों आई हैं? सुल्तान ने नरमी से पूछा। औरत बोली, ए उमर, मुझे नहीं पता था कि मैं किसके पास जाऊं। लोग कहते हैं अगर कहीं इंसाफ मिल सकता है तो वो सुल्तान के दरवाजे पर मिलता है। औरत ने बताया कि उसके शहर का गवर्नर उसकी जमीन जबरदस्ती ले चुका है। उसके पास कोई गवाह नहीं, वो अंधी है, कमजोर है। उसने रोते हुए कहा, मैं अल्लाह के बाद सिर्फ तुमसे उम्मीद लेकर आई हूं। कमरे में खामोशी छा गई। उमर बिन अब्दुल अजीज का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, अम्मी, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगा, चाहे जुल्म करने वाला मेरा अपना क्यों न हो। सुल्तान की बेचैनी। उस रात सुल्तान सो नहीं सके। वो अपने आप से कहते रहे, अगर एक अंधी औरत रात के अंधेरे में मेरे दरवाजे तक आ सकती है और मैं उसका हक न दिला सकूं, तो मैं किस मुंह से अल्लाह के सामने जाऊंगा। सुबह होते ही सुल्तान ने अपना लिखा हुआ काम बंद किया। गवर्नर के नाम सख्त खत लिखा। सख्त खत में लिखा था, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से तुम पर एक अंधी औरत ने जुल्म का इल्जाम लगाया है। अगर इल्जाम गलत है तो गवाहों के साथ अपना जवाब भेजो, और अगर सच है तो याद रखो, उमर तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरता है। खत के साथ सुल्तान ने हुक्म दिया, औरत के खर्चे का इंतजाम रियासत करेगी जब तक फैसला न हो जाए। जब गवर्नर दरबार में हाजिर हुआ, उसके पास कोई दलील नहीं थी। सच सामने आ चुका था। सुल्तान उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसे फौरन ओहदे से हटा दिया, जमीन वापस दिलवाई, औरत को मुआवजा दिलवाया। फिर सुल्तान ने कहा, जो शख्स मजलूम की दुआ से नहीं डरता
वो मेरी रियासत में रहने का हक नहीं रखता। औरत की दुआ जब फैसला सुनाया गया, अंधी औरत रो पड़ी। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, उमर को जिंदा रखना, क्योंकि जब तक ऐसा सुल्तान जिंदा है, मलूम तन्हा नहीं होता। इस वाक़ये का असल पैगाम, यह वाक़या हमें यह सिखाता है, असली हुक्मरानी तख़्त से नहीं होती, असली कुव्वत अल्लाह के खौफ में होती है, और असली सुल्तान वो होता है जो अंधी औरत की आवाज़ भी सुन सके। इसीलिए तारीख ने लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज का दौर छोटा था, मगर इंसाफ का वजन बहुत भारी था।